चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण 32 प्रश्नोत्तर लेके आ गए हैं पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से। आप सबको पता है कि जो ब्लूप्रिंट है उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मेंशन है पद्य साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पद्य साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियाँ, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाना है और टोटल आपके इस यूनिट में से 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो एक ना एक आपका डेफिनेटली इससे आएगा और हमेशा आता है, हर साल आता है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं क्योंकि आपको हर जगह से देखना है कि कहाँ से प्रश्न आना है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने परीक्षा दी है और मुझे पता है कि कैसे प्रश्न आते हैं और काफ़ी साल तक क्वेश्चन को पैटर्न है उसको मैंने समझ लिया है कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं आपको पद्य साहित्य के जो इतिहास प्रवृत्तियाँ हैं इसको छोड़ देते हैं कई लोग, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, किसी सेपरेट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, पूरे कवर करेंगे। देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले हैं, फिर आपके रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, सभी देखेंगे। आपके इस टॉपिक से डेफिनेटली आपका पूरा जो नंबर है कंप्लीट होने वाला है क्योंकि आपका प्रश्न डेफिनेटली आता है इससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। कभी भी जो प्रश्न है मैं आपको बताऊं उससे पहले आप लोग स्वयं अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है तो 4 कालों में, 3 कालों में, 5 कालों में या 6 कालों में। तो इसका सही उत्तर है 4 कालों में। अब कौन कौन से काल हैं याद रखना, चारों काल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके सन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनसे उन्हें याद नहीं रहता। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का जो काल है, ठीक है, हिंदी इतिहास साहित्य के जो विकास का काल है वो 4 कालखंड में विभाजित है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, इनका जो समय है संवत में या सन में, आप संवत में करें 1050 से, वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक है। ठीक है, इसको आदिकाल भी कहते हैं। ठीक है, ये टेबल जरूर याद कर लीजिए आप लोग क्योंकि इससे डेफिनेटली एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। और भक्ति काल को 1375 से, क्योंकि ये जो प्रश्न है कोई बताता नहीं है और बच्चे करते नहीं हैं तो वो आपका गलत हो जाता है पेपर में। ठीक है, और ये कि 2022 की परीक्षा में भी पूछा गया था इस प्रकार से प्रश्न। ठीक है, इनसे आपका डेफिनेटली आता है और आपका आना भी है। रीतिकाल का समय देख लीजिए 1700 से 1900 तक है, संवत में है ये। ठीक है, ध्यान रखना। और आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। ठीक है, संवत में है। ठीक है, तो ये आप सारणी याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड प्रश्न था, वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना यानी कि आपकी आदिकाल ही है, वही है। उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पृथ्वीराज रासो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवि कौन है? तो देखिए इसमें 4 कवि हैं, लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई आदिकाल के कवि हैं। तो सुनते जाइए सभी प्रश्नों को अच्छे से क्योंकि सुनने से भी प्रश्न याद होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के लोकनायक कवि है। तो भक्ति काल के लोकनायक कवि आप सबको पता है कि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आपने देखा होगा, आपकी जो अब सेट पेपर मिले थे उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान में था उसमें। ठीक है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अवधारणा देखने को मिलती है। तो किस में देखने को मिलती है? लौकिक से अलौकिक प्रेम की अवधारणा देखने को मिलती है आपको प्रेम मार्गी शाखा में। ठीक है, याद रखना। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। देखिए ये जो ऐसे प्रश्न है, आपने यदि रीतिकाल, ठीक है, नई कविता जितनी भी है, प्रयोगवाद, छायावाद, इनकी विशेषता याद करिए तो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। विशेषता आप डेफिनेटली पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको विशेषता भी दिखा दूंगा कि देखिए विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो किस में मिलती है? इसमें मिलती है छायावाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि रचना है। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना हो जाएगी बिहारी सतसई, क्योंकि बिहारी जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने ये लिखी थी। रीतिकालीन कवि हैं, तो रीतिकालीन कवि कौन है? इसमें देख सकते हैं भूषण है। ठीक है, भूषण आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पद्माकर कवि हैं, किस काल के हैं पद्माकर कवि? तो ये है रीतिकाल के ही हैं। ठीक है, तो रीतिकाल आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, कब से माना जाता है? अच्छा, किस युग को माना जाता है ये बताना है। तो हिंदी कविता का जागरण काल जो है किस युग को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु युग को माना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नई कविता,
ठीक है। नई कविता का समय माना जाता है, तो नई कविता का जो समय है देख लीजिए 1900 से है, 1936 से। तो देखिए इसके लिए भी आपको एक सारणी है याद करनी है, ठीक है, यानी कि टेबल है, उसको पढ़ लेंगे तो आपसे ये वाले जो प्रश्न आते हैं कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, नई कविता का कब से माना जाता है, छायावाद का कब से माना जाता है, ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो वैसे नई कविता का जो प्रारंभ है वो माना जाता है 1950 से अब तक माना जाता है, लेकिन इसके लिए एक और टेबल आपको याद करके रखनी है, जो कि यहाँ पर है, देख सकते हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। भारतेंदु, द्वैध युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी और नई कविता। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए जो नई कविता है 1950 से, यहाँ से प्रश्न बना है 1950 ईस्वी से अब तक माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको प्रयोगवाद का समय कब से माना जाता है? 1943। एक बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा गया था, ये 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, और ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछा गया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न सन वाले भी पूछ लेते हैं हिंदी में। तो 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं हम, ये हमारा हो गया, इसमें यहाँ तक हो गया, ठीक है। महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि, ठीक है, महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। कबीर को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है, आप सबको पता है, यानी भाषा का डिक्टेटर, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सभी विकल्प हो जाएंगे। अब देखते हैं रिक्त स्थान, रिक्त स्थान देख लेते हैं। वीर गाथा काल के कवि, वीर गाथा काल के काव्य की भाषा मुख्यतः है, तो कौन सी भाषा है? तो इसमें आप लिख लेंगे पिंगल, डिंगल, ठीक है, ये भाषा है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे डिंगल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आदिकाल में मुख्य रूप से खालिस्तान का सजीव वर्णन हुआ है, तो आदिकाल में मुख्य रूप से युद्धों का वर्णन हुआ है, तो इसमें युद्धों का वर्णन लेना है आपको, युद्धों का वर्णन हुआ है। उसके बाद देखिए भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि, तो प्रेम मार्गी का पूछा है, तो भक्तिकाल के प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि आप सबको पता ही है कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है, जायसी। भक्तिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, ठीक है। भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि, हाँ जायसी है। उसके बाद देखिए खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए, तो रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन थे? तो इसमें आ जाएगा भूषण, ठीक है। उसके बाद देखिए सूरदास खालिस्तान के कवि हैं, तो सूरदास आपको वो पता ही है कि सगुण कृष्ण भक्ति धारा की, ठीक है, सगुण कृष्ण भक्ति धारा की, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो प्रगतिवाद के कवि हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रगतिवाद के कवि हैं। उसके बाद देखिए अगला है भक्तिकाल संबद्ध खालिस्तान तक माना जाता है, तक माना जाता है, यहाँ पर से नहीं माना जाता है, तो देखिए 1375 से 1700 तक माना जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। ऐसे ही आपको देखिए प्रश्न बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। रीति काल के प्रतिनिधि कवि खालिस्तान हैं, तो बिहारी हैं, ठीक है, बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। उसके बाद देखिए खालिस्तान ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है, तो रामचरितमानस में मिलता है, ठीक है, रामचरितमानस में। उसके बाद देखिए निर्गण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर निराकार है। तो इस प्रकार से आपके सभी ये हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान। अब देखते हैं हम सत्य असत्य, ठीक है, सत्य सत्य देख लेते हैं आपके। यहाँ पर देखिए सत्य सत्य पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वीर गाथा काल का प्रिय अलंकार अतिशयोक्ति है, तो हाँ ये सही है, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा। आदिकाल के काव्य की रचना हरिगीत का छंद में हुई है, तो ये गलत है, क्योंकि आदिकाल में हरिगीत का छंद का उपयोग नहीं करा गया है। दोहा, सवैया और कवित्त वगैरह ये छंद उपयोग करे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है, जी हुआ है, सत्य है। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो ये गलत है, क्योंकि अवधी भाषा में करी थी उन्होंने, ठीक है, ऐसे ब्रज नहीं है यहाँ पर, अवधी है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तुलसीदास राम भक्ति सागा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो हाँ ये सही है। रीति काल में मात्र रीतिबद्ध रचना है, तो ये गलत है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, तीनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, तो ये गलत है, असत्य है, ठीक है। सूरदास श्रेष्ठ रचना का नाम, सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है, तो हाँ ये सही है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संबंध 1050 से 1375 तक है, तो ये सही है या गलत ये बताना है। तो उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1050 से 1375 तक है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कब से कब तक माना जाता है? 1700 से 1900 तक माना जाता है। अभी हमने सारणी देखी थी, उसमें 1700 से 1900 तक इसका समय था रीतिकाल का,
ठीक है। शोषिकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये प्रगतिवाद ही है। जो शोषण कर रहे हैं उनके प्रति घृणा, और जो शोषित हो रहे हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग है, शोषित हो रहा है, उनके प्रति करुणा प्रगतिवाद का मूल भाव है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। तो हाँ, ये सही है। पंत प्रसाद निराला वर्मा, ठीक है, 3 कवि, 4 हैं। पंत प्रसाद निराला वर्मा आधार स्तंभ है ये छायावाद के। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये गलत है, क्योंकि छायावादी कवियों ने किया है, ठीक है। तो इसलिए छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण, ये सत्य है, ठीक है। 13वां देख लीजिए, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है। तो ये सही है, ठीक है। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल रीतिकाल है, तो गलत है, क्योंकि भक्ति काल है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी सत्य हो जाते हैं। इनसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी कभी बन जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद देखिए, सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। सही जोड़ियाँ मैच करिए, ठीक है। सही जोड़ी में देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सबको मैच करना है। देखिए, पहला हिंदी कविता का जागरण काल। तो हिंदी कविता का जागरण काल कहलाता है भारतेंदु युग, ठीक है। तो भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, और इस प्रकार से इसको आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर में इस प्रकार से मत बुलाना, मैं अभी बता रहा हूँ आपके लिए। पेपर में आपको सही उत्तर सामने लिखना होता है, ठीक है। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? तो भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि तुलसीदास हैं, ठीक है। उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करी थी। ज्ञान मार्गी शाखा, मार्गी शाखा के कवि जो हैं वो हो जाएंगे कबीरदास जी, ठीक है। तो कबीरदास जी हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे सूरदास, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय युग के प्रवर्तक, द्वितीय युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सूरदास क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भक्ति काल से संबंधित। इस प्रकार से आपके सभी सही जोड़ी इस प्रकार से मिला सकते हैं, ठीक है। अगली सही जोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। अगली सही जोड़ी है, देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आप सबको पता है भक्ति काल को कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि क्या हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा, ये किससे संबंधित है? तो ये छायावाद से संबंधित है, एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद किससे संबंधित है? प्रगतिवाद संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर से, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है वो, तो उसमें आप देख लेना भी, और देख सकते हैं आगे, ठीक है। प्रगतिवाद संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर से, उससे मैच कर लेंगे इसको। और रीतिकाल की मुख्य भाषा है ब्रजभाषा, ठीक है। और राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा था ना तुलसीदास। इस प्रकार से आप मैच कर लिए सभी सही जोड़ी। उसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे, और साथ ही अन्य जो भी आपके हैं, जैसे संदर्भ प्रसंग नहीं बनता है अच्छे से कैसे लिखना है, ठीक है। और जो रचनाएं हैं कवियों की, वो कैसे याद करना है, कवि परिचय कैसे लिखना है, ये सभी टॉपिक्स के वीडियो हैं, रेगुलरली आते रहेंगे, आप लोग देखते रहना चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है। देखिए, पृथ्वीराज रासो खालिस्तान का काव्य रूप है, तो ये महाकाव्य है, ठीक है। ये क्या है? महाकाव्य है। उसके बाद देखिए, जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम। तो जगनिक द्वारा रचित कृति है परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो देखिए, आप सबको पता है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञान मार्गी शाखा में किस उपासना की प्रधानता है? तो निर्गुण ब्रह्मा की प्रधानता है, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य में किस भाव की प्रधानता है? तो इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? माधुर्य भाव की प्रधानता है। रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है या कला पक्ष? तो रीतिकालीन कविता में कला पक्ष प्रबल है, इसमें कला पक्ष आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके 28 से 32 आना है हिंदी में, तो 32 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा सब जगह से, यानी कि इस बुक से भी पढ़ लीजिए, साथ ही प्रश्न बैंक को भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न बैंक की भी आप कर सकते हैं, प्रश्न बैंक में ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं, ठीक है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई रीतिकालीन रचना है, आप सबको पता ही है, रीतिकालीन कवि हैं बिहारी। और रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है रीतिकाल को अन्य नाम से श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो उन्होंने अवधी भाषा में करी है,
ठीक है, तो अवधी भाषा इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी, तो ब्रज भाषा थी। मोस्टली प्रश्न आपसे बन रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कभी कभी एक भी क्वेश्चन यदि आप सही से नहीं देख पाते तो गलत हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए प्रश्न थे और इनके आंसर, और इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए। और एक चीज़ और याद रखना आप, ठीक है, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं इनको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवाइज करने से आप अपने से देखेंगे कि आपसे बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भूल जाता है, तो उसके लिए रिवाइज करते रहिए। साथ ही जो लाइव्स में लेता हूँ, यानी कि लाइव कल मैंने करा था, उसमें आप जुड़े, कई लोग नहीं जुड़े थे, तो उसको देख लें। अभी मैंने काफ़ी सारे सवाल आपके सॉल्व करे थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी जो मटेरियल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।